नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान वाली सीमा भाभी यानी कि सीमा हैदर भारत के लिए जी का जंजाल बन गई है। बेशक रबूपुरा गांव के लोग और सचिन उसका परिवार खुशी मना रहा है, लेकिन भारत के लिए कैसे ये मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इसको ज़रा समझिए। पहले डाकुओं ने हमला करने की धमकी दी, इसके बाद सिंध प्रांत के कई हिंदू मंदिरों पे वहाँ पर हमले हुए। एक जगह है सोल्जर बाज़ार, वहाँ पे मरी माता का मंदिर 150 साल पुराना था, रातों रात उसे ध्वस्त कर दिया गया। सुबह जब पुजारी पहुँचा तो देखा कि मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा है। मद्रासी समुदाय उसका संचालन करता था। इतना ही नहीं, काश्मीर में हिंदू मंदिर पर हमला होता है रॉकेट से। वो तो गनीमत थी कि वो फटा नहीं, इसलिए वो हमला उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इससे भी जब असामाजिक तत्वों का जी नहीं भरा, डाकुओं का जी नहीं भरा, तो उन्होंने 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। पाकिस्तान से जवाब नहीं बन रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसको सीमा भाभी यानी कि सीमा हैदर से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो कट्टरपंथी है वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मुस्लिम महिला शादीशुदा 4 बच्चों की माँ यहाँ से भाग के भारत चली जाए और वहाँ जा कर के किसी हिंदू से शादी कर ले। जैसे हिंदू से वो मैरिज करेगी वैसे वो काफिर हो जाती है। और पाकिस्तान यदि लौटती है तो फिर पत्थर मारे जाएंगे। बहुत सख्त सजा है। भारत में भी इस बात पर मंथन चल रहा था। जांच एजेंसियां जांच करने की कोशिश कर रही थी कि पूरा मामला है क्या सीमा जो कहानी सुना रही है वो इतनी प्लेन कहानी है कि वो कराची से निकल करके चली जाती है यूएई, दुबई, वहाँ से नेपाल और नेपाल से फिर भारत, और कहीं कोई रोक टोक नहीं। कई 2 पासपोर्ट मिलते हैं या 3 पासपोर्ट मिलते हैं। आधार कार्ड भी उसके पास, पाकिस्तान का भी कार्ड है उसके पास। 4 मोबाइल मिलते हैं। कोई सीमा पे 2 बार क्रॉस करती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। वहाँ नेपाल में मैरिज कर लेती है। उसके दम पे लगभग 1.5 महीना वो उसी रबूपुरा गांव में अलग मकान लेकर के रहती है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पे। इधर आईबी लगी हुई है और उधर यूपी एटीएस ने अब सीमा को उठा लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। आईबी और एटीएस को इस बात की आशंका है कि भेजी हुई है सीमा हैदर। जो प्रेम कहानी, जो पबजी की कहानी बनाई गई है, क्या वो ऐसे ही है जैसे बताई जा रही है? और सीमा हैदर के बारे में जो पाकिस्तान से जानकारी मिल रही है, जो उसकी सहेली ने और उसी पबजी के दूसरे खिलाड़ी ने बताया है, उसके मुताबिक वो तो उसको भी दिल दे बैठी थी, उससे भी उसके कनेक्शंस थे। बाद में रिश्ते आगे नहीं बढ़े, ये एक अलग बात है। ठीक इसी तरीके से सहेली भी बता रही है। यानी कि जो अभी तक सीमा हैदर के बारे में जानकारी मिल रही है उसकी जांच की ज़रूरत है। अभी ब्लैंक में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कौन है सीमा हैदर, लेकिन उसकी जांच की ज़रूरत है। अब दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो यूपी पुलिस और उसके सिस्टम पे उठ रहा है कि जब बुलंदशहर के वकील ने सूचित किया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं, कोई कोर्ट मैरिज के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, जब यूपी पुलिस एक्टिव हुई, सचिन और उसके पिता और सीमा की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब जमानत के लिए पिटीशन लगी तो जमानत का विरोध ही नहीं किया गया। यदि उस वक्त वहाँ पे यही स्टैंड लिया गया होता कि अभी जांच कर लेते हैं, यदि सीमा बाहर आती है तो तथ्यों को प्रभावित कर सकती है, लिहाजा जांच कर लेने दीजिए, तब जाके जमानत पे सुनवाई कीजिएगा, वहाँ पे कोई विरोध नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब भी ऐसे केस होते हैं, कोई भी क्राइम का केस होता है, तो उसमें सरकारी वकील होता है उस अदालत में, लेकिन विरोध नहीं होता है, जमानत मिल जाती है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर मीडिया का जमघट लगता है। फिर सीमा हैदर के अलग अलग रूप को सबने देखा, कितने कॉन्फिडेंस से वो पूरी कहानी बता रही है कि कैसे वो 2 बार जो है क्रॉस करके और यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन सचिन और सीमा दोनों तथ्यों को छुपा रहे हैं। सचिन या सीमा ने कहीं ये बात नहीं बताई कि 1.5 महीने तक उसी गांव में फ्लैट लेकर के वो किराए पे रहे, और
किसी को बताना नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे कि छिपा करके रखा गया है। जो कहानी सामने बताई जा रही है या मीडिया को बताई जा रही है वो ही असली कहानी नहीं है। और इधर जो है पाकिस्तान में प्रतिक्रिया शुरू हुई है वो भारत के लिए एक अलग समस्या है। अब देखते हैं कि भारत सरकार और यूपी सरकार साथ में एजेंसियां कब तक ये छानबीन पूरी करती है और इस पर क्या एक्शन लेती हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।